श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यभ्यान रुकुमांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं भक्तमाल। इसमें हम लोग आज 62वां छप्पा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री धन्ना जी के बारे में पढ़ेंगे और इसी वीडियो में हम लोग श्री सेन जी के बारे में पढ़ेंगे, दो भक्तों के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं श्री धन्ना जी के बारे में। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो, घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए, तात मात डर खेत थोत लांगुल चलाए, आस पास कृषिकार खेत की करत बढ़ाई, भक्त भजे की रीति प्रकट परतीति जू पाई। अचरज मानत जगत में कहूँ निपूज्यो कहवुए भयो, धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। अब इसका भावार्थ पढ़ेंगे। परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी की भागवत सेवा की हम सराहना करते हैं, जिनके खेत में बिना बीज बोए ही अंकुर जमा। लिखा है जिनके खेत में बिना बीज बोए ही अंकुर जमा। घर पर वैष्णवों के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं उन्हें खिलाकर और माता पिता के डर से खेत में खाली खाली हल चला दिए, परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बोए भी खेत में गेहूं बढ़िया जमा। अतः पास पड़ोस के किसान इनके खेत की बड़ाई करते थे। जब श्री धन्ना जी ने जाकर देखा तो साधु सेवा की प्रीति रीति एवं प्रतीति को प्रत्यक्ष पाया। इस बात को सुनकर संसार के लोग आश्चर्य मानते हैं कि बोया कहीं अन्यत्र गया और उपजा कहीं अन्यत्र। धन्य धना। अब जो हम लोग ने भावार्थ पढ़ लिया ना, उसके एक एक शब्द के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें और पढ़ेंगे। जैसे इसमें दिया है ना इस छप्पे में धन्य धना, तो उसके लिए लिखा है श्री धन्ना जी महाभागवत श्री बलि जी के अवतार थे। किसके अवतार थे? बलि जी के अवतार। बलि जी वही हैं जिनके बाबा प्रहलाद जी थे। आपका प्रादुर्भाव राजस्थान में टोंक जिला के अंतर्गत धुवन गांव के जाट परिवार में पिता पन्ना एवं माता रेखा के गर्भ से वैशाख कृष्ण अष्टमी शनिवार नक्षत्र पूर्वाषाढ़ वृश्चिक लग्न में हुआ। अब इसमें लिखा है बिनहि बीज अंकुर भयो, बिना बीज बोए अंकुर हुआ। इसके लिए लिखा है एक बार श्री धन्ना जी खेत में बीज बोने के लिए जा रहे थे। उधर से संतों की जमात आ रही थी। मार्ग में ही भेंट होने से श्री धन्ना जी सभी संतों को खेत में ले गए और गेहूं बेचकर संतों के भोजन की व्यवस्था की। माता पिता के भय से खाली हल चलाकर खेत में बीज बोने का स्वांग कर दिया, परंतु संत सेवा के प्रताप से इनके खेत में बिना बीज बोए ही सबसे अच्छा गेहूं जमा। श्री धन्ना जी को भजन में ही लगे हुए देखकर स्वयं श्री ठाकुर जी सौंझिया भक्ति का हिस्सेदार नौकर बनकर खेत की रखवाली भी किए। अंत में भगवान दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। धनी धनी संत प्रभाव जग, ये कछु अचरज नाही, संत वदन बोयो धना, जाम्यो खेतन माही। यह कहावत प्रसिद्ध है। धन्य धना हरि सो हेत, बिनहि बीज उपजायो खेत। खेत की तो बात कही। अब हम लोग यहाँ से प्रियादास जी के कविता पढ़ेंगे। जैसे हैं नाभादास जी ने तो केवल इतना सा छप्पे ही लिखा, तो प्रियादास जी के स्वप्न में नाभादास जी आए थे और उन्होंने कहा था कि भक्तमाल का और विस्तार करो। तो उन्होंने इसी छप्पे से संबंधित और भी कविता लिखे, जिससे हम भक्तों के बारे में और जान सकें। ठीक है, तो अब हम लोग प्रियादास जी के कविता पढ़ेंगे। यहाँ से कितने कविता दिए हैं इसमें? 2-3 कविता दिए हुए हैं इनके धन्ना जी के बारे में। उसके बाद हम लोग श्री सेन जी के बारे में पढ़ेंगे। खेत की तो बात कही प्रगट कवित मांझ, और एक सुनो भई प्रथम जू रीति है। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं
खेत की बात तो श्री नाभा जी ने छप्पर में ही खोल कर कह दिया। अब एक और बात सुनो। वो कह रहे हैं प्रियादास जी की जो खेत वाली कथा थी ना, वो तो नाभादास जी ने कही दी है। अब और मैं कथा बताता हूँ, एक और बात सुनो। अब एक और बात सुनो जो इससे पहले श्री धन्ना जी के बाल्यकाल में हुई। वो बाल्यकाल की कथा सुनाएंगे। आयो साधु विप्र धाम सेवा, अभिराम करे ढरियो ढिग, आप कहीं मुँह दीजे प्रीति है। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण श्री त्रिलोचन जी इनके घर आए। त्रिलोचन जी है ना, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वह वैष्णव ब्राह्मण उनके घर आए। वह श्री ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहीं आ गया और बोला कि मुझे भी ठाकुर जी की सेवा दीजिए, मेरी भी श्री ठाकुर सेवा में बड़ी प्रीति है। पाथर ले दियो अति सावधान कियो, छाती महम लाए जियो, सेवे जैसी नेह नीति है। पंडित जी ने एक गोल पत्थर देकर अपने शालिग्राम को सिपाही एवं पत्थर को राजा ठाकुर बताकर अत्यंत सावधान किया कि खूब प्रेम से सेवा करना। बालक धन्ना ने पत्थर को ही श्री ठाकुर जी समझकर हृदय से लगा लिया। उसे मानो नव जीवन प्राप्त हो गया। वह नेह की नीति से अर्थात प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगा। प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगे। ठीक है, आगे लिखा है, रोटी धरी आगे आँखी, मूंदी लियो पर दाके, छियो नहीं टूक देखी, बड़ी भीति है। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद पर्दा खुलकर देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाई थी। तब धन्ना को बड़ा भय हुआ। बार बार पाँव परे, अरे भूख प्यास तजी, धरे ही ये सांचो भाव, पाई प्रभु प्यारी। तब भगवान ने रोटी नहीं खाई। तब श्री धन्ना जी बारंबार भगवान के पावों में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब नहीं पाए तो अड़ गए कि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं पाए तो ये भी भूख प्यास भूल गए, अर्थात अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया। इन्होंने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। फिर ठीक है, इन्होंने पर्दा करके रोटी रखी और जब देखा तो भगवान भी नहीं खाए, तो उन्होंने कहा कि अब मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं पाए तो ये भूख प्यास भूल गए, अर्थात अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। छाक नित आवे नीके, भोग को लगावे जोई, छाड़े सोई पावे प्रीति, रीति कछु न्यारी है। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था। लिखा है सच्चा भाव था हृदय का, अर्थात अतः प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां पाई। भगवान को रोटियां बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गाय चराने जाते थे। इनको वहीं छाक आती तो ये बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते। भगवान पाकर के छोड़ देते थे, वही ये भी पाते थे, तो भगवान का खाया हुआ खाते थे। प्रीति की रीति कुछ ऐसी ही विलक्षण होती थी। भगवान का ही प्रसाद ग्रहण करते थे। जब भगवान खा लेते थे ना, उसके बाद भगवान इनके लिए थोड़ा सा छोड़ देते थे और फिर वो वही खाते थे। जाको कोई खाए ताकि टहल बनाए करे, ल्यावत चराए गाय हरि उर धारिये। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी से कहा, देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। श्री धन्ना जी के मना करने पर भी श्री ठाकुर जी इनकी गाय रोज चराने लगे। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि इस बात को हृदय में धारण करो, अर्थात विश्वास करो। ये झूठ नहीं है सब, प्रियादास जी कह रहे हैं ये सच है, इस पे बात पे विश्वास करो। आयो फेरी विप्र नेह, खोजहु ना पायो कहूँ, सर सायो बातें ले, दिखायो श्याम जारिये। कुछ दिन, एक वर्ष बाद वह ब्राह्मण फिर उनके यहाँ आए, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाए। पूछने पर धन्ना जी ने कहा कि भगवान गैया चराने गए हैं।
पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था, कारण कि सेवा पूजा करते करते जन्म बीत गया और आज तक दर्शन नहीं हुआ। भगवान की रसमयी बातों को सुनकर श्री पंडित जी के हृदय को भी रस से सराबोर कर दिया। फिर जंगल में प्रभु का दर्शन ना होने पर पंडित जी की प्रार्थना पर श्री धन्ना जी ने उन्हें भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। भगवान का दर्शन करके पंडित जी को मानो नया जीवन मिल गया। द्विज लखी गायनी में चायनी समात नाही, भाई नी की चोट दृग लागी नीर झरी है। वह ब्राह्मण गायों के बीच में भगवान का दर्शन कर आनंद में फूले नहीं समाते थे। वे ब्राह्मण जो थे ना, वे भगवान का दर्शन करके बिल्कुल प्रसन्न हो गए। धन्ना जी ने उनको भी दर्शन करा दिया। भावों की चोट अर्थात प्रेमाधिक्य के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। जाय के भवन सीता रवन प्रसन्न करे, बड़े भाग मानी प्रीति देखी जैसी करी है। उन्होंने अपना बड़ा भाग्य माना और मन में निश्चय किया कि घर जाकर मैं प्रीति रीति से सेवा करके श्री सीता रमण भगवान श्री राम को प्रसन्न करूंगा। धना को दयाल हुए कै आज्ञा प्रभु दई, ढरो करो गुरु रामानंद भक्ति मति हरि है। फिर घर आकर उन्होंने श्री धन्ना जी पर कृपा करके भगवान ने आज्ञा दी। फिर घर आकर उन्होंने श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि आपकी स्वाभाविकी भक्ति से मैं परम संतुष्ट हूँ, परंतु आपकी उपासना में अभी त्रुटि है कि आपने अभी गुरु नहीं बनाया है, आपने अभी गुरु नहीं किया है। बिना गुरु द्वारा विधि पूर्वक मंत्रोपदेश लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य परिपक्व नहीं होते हैं। अतः तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। तुम्हारी भक्ति ने मेरी मति को हर लिया है, अर्थात मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भय शिष्य जाए आप छाती सो लगाए लिए, किए ग्रह काम सबे सुनी जैसी धरी हैं। श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए। शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर श्री धन्ना जी घर के सब काम काज करते हुए भगवत आराधन करते रहे। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने संतों के श्री मुख से श्री धन्ना जी का चरित्र जैसा सुना वैसा वर्णन किया है। प्रियादास जी अंत में क्या कहते हैं कि जैसा मैंने संतों से सुना वैसा ही वर्णन किया है, कुछ अपने मन से नहीं बनाया है, ना ही इसमें कुछ अपने मन से कोई बात जोड़ी है। ठीक है, अब हम आगे अगले भक्त का पढ़ेंगे। श्री सेन जी। विदित बात जग जानिए हरि, भय सहायक सेन के, प्रभु दास के काज रूप नापित को कीनो, क्षिप्र छुड़ हरि गही पानी दर्पण तहम लीनो। ताद्रश हुए तिही काल भूप के तेल लगायो, उल्टी राव भयो शिष्य प्रगट परचो जब पायो। श्याम रहत सुन मुख सदा, जो बच्छा हित धेन के, विदित बात जग जानिए हरि भय सहायक सेन के। यह बात सर्वप्रसिद्ध है, सारा संसार जानता है कि श्री भगवान परम भागवत श्री सेन जी के सहायक हुए। भक्त वत्सल प्रभु ने अपने भक्त सेन जी के लिए नाई का रूप बनाया और अत्यंत शीघ्र बगल में छुड़हरी लटकाए हाथ में दर्पण लिए ठीक सेन जी के समान ही रूप धारण करके जाकर राजा को तेल की मालिश की। जब राजा ने यह रहस्य जाना तो वह उल्टे श्री सेन जी का ही शिष्य बन गया। जैसे नवीन ब्याई हुई गाय हमेशा अपने बछड़े के हित के लिए सामने ही रहती है, उसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर श्री सेन जी के हित के लिए सदा सन्मुख ही बने रहते। बांधोगढ़ बास हरि साधु सेवा, आस लगी पगी मती, अति प्रभु परचो दिखायो है। श्री सेन जी बांधोगढ़ के निवासी थे। इनके मन में सदा संत भगवंत की सेवा करने की अभिलाषा बनी रहती थी।
इनकी बुद्धि भगवत भागवत सेवा में एकदम पक गई थी। इनकी सेवा से संतुष्ट होकर श्री भगवान ने भी इनकी सेवा का चमत्कार दिखाया। करी नित नेम चलियो, भूप को लगाऊं तेल, भयो मग मेल संत, फिरी घर आयो है। एक दिन श्री सेन जी अपना नित्य का भजन पूजन का नियम पूर्ण करके राजा को तेल लगाने के लिए चले। रास्ते में संतों से मिलाप हो गया। टहल बनाए करी, नृप की न संक करी, धरी उर श्याम जाए, भूपति रिझायो है। अतः ये पुनः संतों को साथ लेकर घर को लौट आए। घर आकर बड़े प्रेम से संतों की सेवा की। इन्होंने मन में राजा की किंचित मात्र भी शंका नहीं की कि देर हो जाने पर राजा अप्रसन्न होकर मुझे दंड देंगे। फिर तो यह विचार कर कि हमारे भक्त को राजा का कोप भाजन ना बनना पड़े, स्वयं भगवान ने श्री सेन जी का रूप धारण करके जाकर सेवा करके राजा को अत्यंत प्रसन्न कर लिया। तो उनके बदले में भगवान स्वयं उन्हीं का शरीर बना के चले गए। ऐसा हम लोगों ने कई कथा में पढ़ा है। जैसे भगवान ऐसा कई बार करते हैं, हमेशा भक्तों के साथ साथ चलते हैं और भक्तों के इच्छाओं को पूर्ण भी करते हैं भगवान। जैसे हम लोगों ने कबीरदास जी कथा में भी ऐसा पढ़ा था कि कबीरदास जी का रूप बनाकर भगवान दान देकर चले गए थे बहुत सारा। पाछे सेन गयो, पंथ पूछे हिये, रंग छायो भयो, अचरज राजा बचन सुनायो है। इधर संत सेवा से अवकाश मिलने पर पीछे श्री सेन जी भी गए। रास्ते में राज कर्मचारियों से राजा की तेल मालिश के संबंध में पूछताछ करने पर जब इन्हें लोगों ने बताया कि आपने ही तो तेल लगाया है, तो ये सुनकर प्रथम तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर श्री प्रभु कृपा विचार कर इनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। फिर जब ये राजा के सम्मुख उपस्थित हुए तो इन्हें दोबारा आया देखकर राजा को भी आश्चर्य हुआ और वे ये वचन बोले। यहाँ लिखा है बांधवगढ़ वास, बांधवगढ़ में निवास था, उसके लिए लिखा है श्री सेन जी मध्य प्रदेश में बघेले राजपूतों के राज बघेल खंड के निवासी थे। ये जाति के नाई तथा श्री भीष्म जी के अवतार थे। जाति के नाई थे और भीष्म जी के अवतार थे। आपका प्रादुर्भाव वैशाख कृष्ण द्वादशी रविवार तुला राशि पूर्वा नक्षत्र में हुआ। उस समय श्री राजा राम बघेला वहाँ के राजा थे, जिनकी सेवा में श्री सेन जी नित्य जाया करते थे। भूपति रिझायो है, इसके लिए लिखा है भक्त के योग क्षेम का वहन करने के लिए स्वयं श्री ठाकुर जी श्री सेन जी का रूप धर कर विशेष रूप से सेवा करके राजा को प्रसन्न किया। तेल मालिश करते समय पीठ पीछे राजा को भी तेल की कटोरी में प्रतिबिंब के रूप में श्री ठाकुर जी की छवि का आभास हुआ था। उनको भगवान लगा था कि भगवान हैं। हाँ, ये श्री सेन जी भगवान की आज्ञा से श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए। प्रसंग इस प्रकार है, श्री स्वामी से जब दीक्षा लेने के लिए काशी गए तो अपने साथ में हजामत बनाने का साज सामान भी ले गए थे। श्री जंगम स्वामी नाम के एक सन्यासी जी ने इनसे मुंडन करने के लिए कहा। आपने शिखा के केश छोड़कर मुंडन कर दिया। सन्यासी ने कहा शिखा का भी मुंडन कर दो। श्री सेन जी ने कहा मैं शिखा काटकर हिंदू से मुसलमान बनाने का नित्य कर्म कैसे कर सकता हूँ। अगर आपको शिखा कटानी है तो किसी दूसरे मूर्ख नाई को ढूंढ लीजिए। श्री सन्यासी जी ने कहा शिखा सूत्र हटाना हम सन्यासियों की मुक्ति की निशानी है। श्री सेन जी ने कहा शिखा सूत्र के हटाने से कदापि मुक्ति नहीं हो सकती। विवाद होने लगा, तब उसका निराकरण करने के लिए दोनों श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास गए। कुटी का दरवाजा स्वतः खुल गया, अतः अधिकारी जीव जानकर श्री सेन जी को श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर कृतार्थ किया और श्री जंगम स्वामी जी को भी मुक्ति का तत्व समझाया। गुरुदेव की आज्ञा पाकर श्री सेन जी पुनः घर आकर संपूर्ण जीवन भगवत भागवत सेवा में ही बिताया। फेरी कैसे आए सुनी अति ही लजाए, कही सजन पधारे संत भइयों अबार है। राजा ने पूछा तुम पुनः कैसे आए। जब वो दोबारा आए, भगवान जा चुके थे, ठीक है, फिर वो दोबारा आते हैं तो राजा पूछता है कि तुम पुनः कैसे आए। ये सुनकर श्री सेन जी अत्यंत लज्जित हो गए और बोले घर पर संत आ गए थे। उनको पता नहीं था भगवान आ चुके हैं। वो लज्जित हुए और उन्होंने कहा कि
घर पर संत आ गए थे। आवन ना पायो वाही सेवा अरुझायो राजा, दौरी सिर नायो देखी महिमा अपार है। अतः सेवा में आने में देर हुई, मैं उन संतों की सेवा में अटक गया, अतः नहीं आ सका। श्री सेन जी की अपार महिमा भगवान ने नाई का कृत्य किया। देखकर राजा दौड़कर उनके चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया। जो राजा था वह भी समझ गया कि हाँ, भगवान स्वयं आए थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने जाकर सेन जी के चरणों में प्रणाम किया। भीजी गयो हियो दास भाव दृढ़, लियो पियो भक्ति रस, शिष्य हुए के जानियो सोई सार है। उनका हृदय प्रेम रस से भीग गया। उन्होंने राजत्व का अभिमान छोड़कर मन में दास्य भाव को दृढ़ करके ग्रहण किया और श्री सेन जी के शिष्य होकर भक्ति रस का पान किया। राजा ने संत भगवंत की सेवा को ही सार समझा। अब लोहु प्रीति सुत, नाती वही रीति चले, हुए जो प्रतीति प्रभु पावे निर्धार हैं। श्री सेन जी तथा राजा दोनों की प्रीति अब तक प्रख्यात है। उनके बेटा और नाती भी उसी रीति से चलते हैं। यदि भागवत सेवा में विश्वास हो तो निश्चय ही प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग अगली वीडियो में श्री सुखानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, श्री सुरसुरानंद जी के बारे में पढ़ेंगे और श्री सुरसुरी जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।